हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आज आपको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताएंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा था। और अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, तो आज से तो अपूर्ण प्रतियोगिता तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब हम फर्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लीजिए क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि जब पूर्ण प्रतियोगिता की जो स्थिति थी वो काल्पनिक स्थिति थी, उसमें उसको हम लोग व्यवहारिक जीवन में या अपने वास्तविक जगत में उसको प्रयोग नहीं कर सकते थे, या वो बाजार की स्थिति हमारे वास्तविक जीवन में नहीं थी। जो अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, तो प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को बताया है, और प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एकाधिकारी प्रतियोगिता को बताया है। मतलब इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतियोगिता को व्यवहारिक न मान करके उसको एक काल्पनिक बाजार की स्थिति मान करके उन्होंने एक नई बाजार की स्थिति दी, जिसमें कि जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को हम बताया और प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति को बताया है। तो आपका कभी कभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में किस अर्थशास्त्री ने बताया, तो आप जॉन रॉबिन्सन ने बताया। और एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति के बारे में किसने बताया, तो प्रोफेसर चैम्बरलिन ने बताया। अब हम पढ़ेंगे कि अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या है, वो क्या चीज है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता तब उत्पन्न होती है जब पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की जो विशेषताएं हैं उनमें जब कुछ कमियां आने लगती हैं, तो वो स्थिति अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहलाती है। यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं उसमें अगर कुछ कमी है या उसमें कुछ स्थिति ऊपर नीचे हो रही, उनकी विशेषताएं कुछ कम ज्यादा हो रही है, जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो वहां पर अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होती है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादित वस्तुओं की लोच, ये देखिए ये लिखा है कि उत्पादित वस्तुओं की लोच पूर्णतः लोचदार नहीं होती है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादित वस्तुओं की लोच पूर्णतः लोचदार होती थी, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पादित वस्तुओं की लोच पूर्णतः लोचदार नहीं होती है। और जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, इसके और सबसे पहले जिसका ध्यान गया या जो सबसे पहले जिन अर्थशास्त्री ने अपूर्ण प्रतियोगिता को सबसे पहले हमारे बीच में लाए, उनका नाम है प्रोफेसर ए.पी. लर्नर। प्रोफेसर ए.पी. लर्नर ने अपूर्ण प्रतियोगिता को सबसे पहले संज्ञान में लिया और इन्होंने बताया कि अपूर्ण प्रतियोगिता, ये देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र गिरती हुई दशा में होता है। उन्होंने कहा कि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तब उत्पन्न होगी, मतलब बाजार में यह स्थिति तब आएगी जब दुकानदार या उत्पादित वस्तु को बेचने वाला व्यक्ति या विक्रेता अब के वस्तु का जो मांग वक्र है, मतलब वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जिस वस्तु को बेच रहा है, उसका डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र गिरती हुई स्थिति में होगा। जहां यह स्थिति उत्पन्न होगी वह स्थिति अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहलाएगी। इसके बाद हमारे एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर पायरो सर्राफ। मतलब ये देखिए, प्रोफेसर पायरो सर्राफ ने 1926, ये देखिए 1926 में अपना एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द लॉ ऑफ, ये देखिए, द लॉ ऑफ रिटर्न्स अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस। एक हमारे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर पायरो सर्राफ, जिन्होंने सर्वप्रथम अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में एक आर्टिकल लिखा 1926 में, किसमें, इकोनॉमिक्स जर्नल में। जो प्रोफेसर पायरो सर्राफ ने इकोनॉमिक्स जर्नल में और 1926 में द लॉ ऑफ रिटर्न्स अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस नामक एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि ये वह स्थिति है जो हमारे व्यवहारिक जगत में, हमारे वास्तविक जीवन में काम आती है, या हमारे वास्तविक जीवन में यही बाजार की स्थिति पाई जाती है।
और जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है वह काल्पनिक बाजार स्थिति है। और इन्होंने प्रोफेसर पायरो सर्राफ ने ये भी मतलब समझाया गया, उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने इस बात को कहा कि जो उद्योग है, जो हमारी इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, वो उद्योग उस स्थिति में ना तो वो जो उद्योग होता है वो ना तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में रहता है और ना वो एकाधिकार की स्थिति में रहता है। जो उद्योग है वो इन दोनों के बीच की जो सीमा का एक क्षेत्र निर्धारित होता है, उद्योग हमेशा उस स्थिति में रहता है। मतलब जैसे कि आपने पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा है और अपूर्ण पढ़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पायरो सर्राफ ने कहा कि जो हमारा उद्योग है ना तो वो उसका क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो कोने हैं, ठीक है, तो ना तो वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में है, ना तो वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में है और ना ही वो एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में है, बल्कि इन दोनों के बीच की जो सीमा का क्षेत्र होता है, यानी कि वो क्षेत्र होता है हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, तो जो उद्योग है वो ना पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में रहता है, ना एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में रहता है, वो इन दोनों की सीमा के बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता, हमेशा पूर्ण उद्योग इसी स्थिति में रहता है। अतः उद्योग का जो बाजार होता है वो अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति का बाजार कहलाता है। आज के हमने वीडियो में आपको अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ समझाया और इसको किस अर्थशास्त्री ने दिया, किस सन में दिया, किस आर्टिकल के अंदर दिया, ये आपको समझाया। शायद आपको ये समझ में आया होगा और इसमें जो छोटी छोटी चीजें हमने आपको बताई हैं उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि जैसे अपूर्ण प्रतियोगिता किस अर्थशास्त्री ने दी, एकाधिकारी प्रतियोगिता किस अर्थशास्त्री ने दी। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जॉन रॉबिन्सन का नाम एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी लिख देते हैं। उन्होंने डेफिनेशन दी है, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता को प्रोफेसर चैम्बरलिन ने ही पहले बताया है। और अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादित वस्तुओं की लोच पूर्णतया लोचदार नहीं होती है। ये पूरा सेंटेंस देख लीजिए ध्यान से। कभी कभी ऐसा लिख के आता है और पूछा जाता है ये कौन से बाजार की स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता। आपको पता होना चाहिए ये कि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पादित वस्तुओं की लोच पूर्णतया लोचदार नहीं होती। एक क्वेश्चन छोटा सा ये देख लीजिए ध्यान से। फिर मान लीजिए ये लिखा हो कि जब विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र गिरती हुई दशा में होता है तब अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। ये किसने कहा है? तो ये प्रोफेसर एपी लर्नर अर्थशास्त्री जी ने कहा है। फिर प्रोफेसर पायरो सर्राफ ने अपने आर्टिकल को किस सन में पब्लिश किया? 1926 में पब्लिश किया। किसमें पब्लिश किया? इकोनॉमिक जर्नल में पब्लिश किया। उनके आर्टिकल का नाम क्या था? द लॉ ऑफ रिटर्न्स अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन। और मान लिया ये आर्टिकल का नाम लिखा हो और आपसे पूछा जाए किस अर्थशास्त्री ने दिया है, तो प्रोफेसर पायरो सर्राफ ने दिया है। तो ये चीजें आप ध्यान से पढ़िएगा, अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।